हेलो फ्रेंड्स। रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर अपन आगे अब चल रहे थे, जहां पर हमने वन वन ऑन टू पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यानी कि कंपोजिशन वाले फंक्शन या संयुक्त फलन किसे कहते हैं, उसको कैसे उनके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, पहले इनके कॉन्सेप्ट को अपन समझ लेते हैं। तो अपन यहाँ पर कोई दो फंक्शन ले लेते हैं। लेट एफ एंड जी, टू फंक्शंस, ठीक है। एंड एफ सच दैट ए से बी, कोई रिलेशन है अपने पास में इस तरह से, एफ सच दैट ए से बी एंड जी सच दैट बी से सी, कोई एक रिलेशन है, देन देयर एग्जिस्ट जी ऑफ एफ सच दैट ए से सी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब इसको समझने वाली बात ये है, अपने पास में दो फंक्शन लिए, जैसे अपन वन वन प्रूव करते थे, वहां क्वेश्चन के अंदर नहीं आता ये डोमेन का ये कोडोमेन का एलिमेंट, इसी तरीके से ये डोमेन का ये कोडोमेन का एलिमेंट। अगर संयुक्त दो फंक्शन को अगर एक साथ मिला दिया जाए तब क्या असर होगा, तब जी ऑफ एफ अगर लिया जाए, दो फंक्शन का संयुक्त कर रहे हैं तो ए से सी तक रिलेशन बनेगा और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो। इसके क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये संयुक्त फंक्शन की डेफिनेशन या कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन है। इसी तरीके से इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन होती है अपने पास में, लेट एफ सच दैट एक्स से वाई। अगर इस तरह से कोई फंक्शन हो देन देयर एग्जिस्ट जी सच दैट वाई से एक्स, जी सच दैट वाई से एक्स, तब क्या होगा, देन एफ ऑफ जी इक्वल टू आ जाएगा क्या, आई एक्स, या और कह सकते हो आप जी ओ एफ इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा, आई एक्स। अब ये आई एक्स क्या है अपने पास में, एक तरह से ये आई एक्स जो है कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि आइडेंटिटी कह सकते हो आप, तत्समक फलन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसको अपन आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ऐसा जब फंक्शन निकल जाए तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और इस इन्वर्टिबल फंक्शन को अपन इनवर्स फंक्शन भी कह सकते हैं, और इसको एफ इनवर्स से अपन डिनोट करते हैं। किससे नोटेशन है इसका, एफ इनवर्स। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ, इसके क्वेश्चन अपन करते हैं अब। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और कंपोजिशन का है क्वेश्चन ये। मान लीजिए एफ सच दैट 134 से 125 तथा जी सच दैट 125 से 13, एफ इक्वल्स टू 123541, इसका एक सेट दिया हुआ और जी इक्वल्स टू 132351 का एक सेट दिया हुआ द्वारा प्रदत्त है। हमें निकालना है इसका जी ऑफ एफ निकालना है। अब यहाँ से अपने सबसे पहले अपने को एफ से, जैसे कि अपने अपन लेते थे ना कंपोजिशन की, मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, इसके अंदर बताया था मैंने एफ सच दैट ए से बी, जी सच दैट बी से सी। उसी तरीके से अपने पास में एफ सच दैट यहाँ से कुछ ना कुछ लिया हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो पहले इनको अपन ले लेते हैं। तो एफ सॉल्यूशन में अपन चलते हैं। एफ सच दैट क्या दिया हुआ अपने पास में, 1 3 4 2 1 2 5 एंड जी सच दैट 1 2 5 से 1 3 एंड फंक्शन एफ इक्वल्स टू दिया हुआ है अपने पास में 1 2 3 5 4 1। ये काम की चीज है सबसे ज्यादा तो अपने पास में। इसको कैसे लिखते हैं, करेंगे अपन सोल्व। इसका एक टाइप और बना के लिखेंगे अभी तो। एंड जी इक्वल्स टू दिया हुआ अपने पास में 1 का 3 पे है, 2 का भी 3 पे है और 5 का 1 पे है। अब देखिए एक तरह से ये लिखा हुआ है ना अपने पास में, एफ 1 की इमेज 2 पे आ रही है, 3 की इमेज 5 पे आ रही है। जैसे अपन नहीं निकालते थे पहले 1 1 1 2 से पहले अपन ने स्वतुल्य सममित संक्रामक निकाले थे, उसमें ए ए ए बी, बी का ए में बी, इसे निकाला था ना। इसी तरीके से यहाँ एफ 1 की इमेज अपने पास में क्या आ रही है, 2। एफ 1 अपन ने निकाला तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास में, 2। सेम ऐसे ही एफ 3 की इमेज अपने पास में क्या आ रही है, 5 एंड F4 की इमेज अपने पास में क्या आ रही है बताओ, 1। यहां तक क्लियर है आपके पास में कंडीशन सारी। ऐसे ही नेक्स्ट देखा जाए तो G1
G1 की इमेज अपने पास में क्या आ रही है 3, G2 की इमेज अपने पास में आ रही है 3, सेम सेम इमेज भी आ सकती है, और G5 की इमेज अपने पास में आ रही है 1। यहां तक मेरा पास अभी तक क्वेश्चन दिया हुआ था, वो मैंने सही तरीके से नोट डाउन कर लिया। अब मुझे निकालना है जी ऑफ एफ, ये मेरे को निकालना है। जब जी ऑफ एफ निकालना है मेरे को, यहाँ पे एक्स लिख सकता हूं मैं, देन जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, मैंने कहा था ए, ये अपनी डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंदर दिखाया था मैंने यहाँ से। अब यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू उठा उठा के लेके चलूंगा और जी ऑफ निकलता जाएगा मेरे पास में। तो एफ ऑफ एक्स यानी एक्स इक्वल्स टू अगर 1 रखा जाए, एक्स इक्वल्स टू 1, देन F1 जी ऑफ F1, F1 कितना अपने पास में 2, यानी कि ये क्या आ जाएगा G(2). अब अपने को G(2) पे चलना है, और G(2) कितना है अपने पास में, G(2) अपने पास में 3, यानी कि ये आ गया अपने पास में 3। फर्स्ट वैल्यू अपने पास में G(F1) की क्या आ गई 3। इसी तरीके से x इक्वल्स टू अगर मैं 2 लेके चलूँ, G(F)(2), देन G(F2) की वैल्यू कितनी है मेरे पास में तो F2 तो मेरे ख्याल से मेरे पास में है नहीं, तो 3 लेके चलते हैं। 3 पे क्या आ रहा है, तो 3, तो F3 मेरे पास में कितने आ रहा है 5, और G5 मेरे पास में है 1। देखो जो वैल्यू है वो ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास x कहाँ से आ रहे हैं A से, ठीक है ना, और A में हमारे पास में क्या क्या है 1, 3 और 4, इसके अलावा हमारे पास में कुछ नहीं। तो x इक्वल्स टू 4 लेके चले, G(F)(4), और F4 कितना मेरे पास में 1, यानी कि आ जाएगा अपने पास में G1, और G1 है क्या, G1 अपने पास में, हाँ है बिल्कुल, G1 अपने पास में आ रहा है 3। तो G(F) अपने पास में पूरा का पूरा निकल गया यहाँ से। क्या क्या निकले रिलेशन अपने पास में, पहला आया 1 पे निकाला अपन ने तो आया 3, दूसरा 3 पे निकाला तो आया 1, तीसरा 4 पे अपन ने निकाला तो आया 3। ये इसका आंसर हुआ। तो आपको समझ में आया होगा कैसे कंपोजिशन का क्वेश्चन मैंने सोल्व किया। इसका इन्वर्टेबल का एग्जांपल भी देखते हैं अपन आगे। तो दोस्तों पिछले एग्जांपल में हमने कंपोजिशन फंक्शंस को क्वेश्चन किया था। अब इस एग्जांपल में हम इस क्वेश्चन के अंदर अपन कंपोजिशन और इन्वर्टेबल यानी कि प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, दोनों ही क्वेश्चन मिक्स टाइप में है, उसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन अपने पास में कि यदि f(x) बराबर 4x + 3/6x - 4, x इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x इज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f(f)(x) इक्वल्स टू x। ऐसा मैंने पहले ही बताया था, अगर ऐसा निकल जाए तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे कंपोजिशन वाली शर्त लगा के इसको सोल्व करना है, x लेके आना है, और दूसरा दिया हुआ इसके अंदर f का प्रतिलोम फलन क्या होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका कैसे होगा। पहला क्वेश्चन तो अपने पास भी ये आ रहा है, अपने को क्या निकालना है कि f फंक्शन हमारे पास में दिया हुआ f(x) इक्वल्स टू 4x + 3/6x - 4, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 2/3। अब हमें निकालना है यहाँ से f(f)(x), इसको कैसे निकालते हैं कल भी सिखाया था मैंने। यहाँ पर f और ये फंक्शन ऑफ x। अब अपने पास में f और फंक्शन ऑफ x कितना है अपने पास में 4x + 3, यहाँ fx है तो fx को सीधा उठा के यहाँ लिख रहा हूं मैं 4x + 3 6x - 4। समझ में आ गया होगा। अब एक तरह से आप आगे सोल्व करने के लिए ये जो पूरी वैल्यू बन रही है अपने पास में 4x + 3/6x - 4, ये एक तरह से अपने पास में एक x बन रहा है। इस x को, इस पूरी वैल्यू को उठा के अपन फंक्शन ऑफ x निकालने के लिए इस x की जगह पे रखेंगे। समझ में आ रहा होगा ना। पहले ये x था, x को उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब इस ये पूरा मेरे पास में x बन रहा है क्योंकि ये f के ब्रैकेट के अंदर है, पूरा x है, तो इस x को उठा के अपन यहाँ रखेंगे। तो क्या फंक्शन बनता है मेरे पास में 4x, क्या है पूरा का पूरा, ये क्या है अपने पास में 4x + 3/6x - 4 प्लस 3/6, x की जगह पे फिर से वही 4x + 3/6x - 4 -4। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है हमें, कैसे करेंगे। ये पूरा क्या निकल रहा है f(f)(x), ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये जो वैल्यू है दोनों सेम है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास में 4x + 3 प्लस एलसीएम लेंगे तब ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएंगे 6 3 18 x - 4 3 12 अपॉन 6 4x + 3 माइनस सेम ऐसे ही 6 चौका 24x - 4 चौके 16।
अब ये वैल्यू भी सेम ऐसे ही 6x माइनस 4 6x माइनस 4 एलसीएम आया होगा तो नीचे से नीचे वाली वैल्यू कट गई होगी, तो उसको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ अभी ना, दोनों वैल्यू कट गई अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं। आगे और इसका सोल्यूशन कर लेते हैं अपन। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा दिया अपन ने, तो 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 अपॉन में 24x प्लस 18 माइनस 24x माइनस के 16। समझ में आ रहा होगा? देखो यहाँ से जब मैंने मल्टीप्लाई कराया होगा ना, तो ये माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी प्लस लिख लूंगा मैं। समझ में आ रहा होगा? अब आगे देखिए आप यहाँ से वैसे ही सेम इसको भी मैंने करवाया था ऊपर वाली वैल्यू को, ये तो ठीक है अपने पास में ऊपर वाली वैल्यू 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास में, क्या बचेगा यहाँ पे 16 और 18 अक्स कितने बच गए अपने पास में, 16 और 18 और कितने हो गए 16 16 32 33 34 अक्स, और नीचे भी 16 और 18 34, ये 34 से 34 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या निकला अपने पास में f of x इक्वल्स टू केवल क्या बच गया x, यानी कि ये तो एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया और यही मुझे प्रूफ करना था, एक कंडीशन इसकी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट में, देखिए लिखा हुआ है कि f का प्रतिलोम फलन क्या होगा, यानी f का प्रतिलोम फलन कैसे निकालते हैं। देखो प्रतिलोम का फलन का मतलब अपने को निकालना है f इनवर्स निकालना है, क्या आएगा। देखिए सबसे पहले प्रतिलोम जब भी निकालना हो तो जिस तरह से अपन ऑन टू प्रूफ करते हैं, ऑन टू प्रूफ करने के लिए अलजेब्रिक अगर कंडीशन दी हो तो उसको y के इक्वल लेट कर लिया जाता था, y बराबर मान के अपन x के पदों में निकालते थे। सेम वैसे ही करना होता है प्रतिलोम के लिए। क्या करना होता है, ये जो पूरा फंक्शन है माना y बराबर f ऑफ x, यहीं से स्टार्ट करता था, वैसे मैं ऑन टू में जैसे करता था वही ऑन टू कैसे फंक्शन का प्रतिलोम कैसे निकाल रहा हूं समझना, y बराबर एफ एक्स। अब y बराबर एफ एक्स और एफ एक्स किसके इक्वल है अपने पास में 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। यहां तक बात क्लियर हो गई आपके पास में, ये वही अपने पास में इसके इक्वल है, यानी कि अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस वैल्यू को मैं इधर ला सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा अपने पास में y मल्टीप्लाई 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 4x प्लस 3। अब इसका सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन, y का इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा 6xy माइनस 4y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। क्लियर, अपने पास में y इक्वल टू दिया हुआ था, अब इसको x के पदों में निकालना है, तो x वाली टर्म एक तरफ लेता हूं मैं, यहाँ पे 6xy माइनस 4x और इस 4y को उधर ले जाऊंगा 4y प्लस 3। यहां से x कॉमन ले लेंगे अपन, तो अपने पास में बच जाएगा x, तो ये हो जाएगा x कॉमन लिया मैंने जैसे ही, तो अंदर क्या बचा 6y माइनस 4 इक्वल्स टू 4y प्लस 3। अब ये x के मल्टीपल में है, ये डिवाइड में चला जाएगा इधर नीचे, तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपके पास में। देखिए x इक्वल्स टू क्या है अपने पास में, ये पूरी वैल्यू आ गई अपने पास में, और x की वैल्यू किसके इक्वल है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था x किसके इक्वल बनाया था मैंने, जो x मैंने निकाला y इक्वल्स टू एफ एक्स मान लेते हैं अपन, है ना। x इक्वल्स टू ये वैल्यू आ गई अपने पास में, इसको ध्यान में रखना। y इक्वल्स टू अपने पास में क्या है एफ एक्स, y इक्वल्स टू क्या अपने पास में एफ एक्स। अगर मैं f को इधर ले लूं यानी कि f इनवर्स y, देन क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और x की वैल्यू अपने पास में भी ये निकाली मैंने, लिख सकते हैं ना f इनवर्स y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4y प्लस 3 6y माइनस 4। अरे भाई समझ में आया नहीं आया, ये अपने पास में इनवर्स फंक्शन निकल गया। अब f इनवर्स y की पदों के अंदर ये निकल रहा है, तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स x अपने पास में क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 6x माइनस 4। अरे मैंने x को y में चेंज किया और कुछ नहीं किया, यहाँ पे y में x लिख दिया और चेंज कर दिया, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास में क्या आ गया f इनवर्स x। अब ये f इनवर्स x एक तरह से मेरे पास में क्या हो रहा है f इनवर्स x इक्वल्स टू ये पूरी की पूरी कंडीशन अपने पास में f x ही तो है, यानी कि f इनवर्स एक तरह से मेरे पास में x से x हटाया क्या बना f, यानी कि ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है। हालांकि प्रतिलोम हमें निकालना था तो वो यहीं तक ही हो गया, लेकिन ये आगे सेम आ रहा है, इसीलिए मैंने समझाया कि दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है y लेट करके उसको x के पदों में निकालते हैं, फिर निकाल सकते हैं। और इसके अलावा f ऑफ अब भी मैंने इस क्वेश्चन के अंदर निकाल के दिखाया। अपन आगे एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन और लेके इसको अच्छे से करते हैं।
इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया हुआ है कि यदि f सच दैट r से r fx इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है, तो f of x बराबर है, यानी कंपोजिशन का क्वेश्चन है और हमें यहाँ से पहले फंक्शंस रखना होगा, फिर वापस फंक्शन को फंक्शन के अंदर रखना होगा और हमें निकालना है इन दोनों में से, इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखते हैं f of इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास में f of fx। फंक्शंस क्या है अपने पास में 3 माइनस एक्स की होल क्यूब की होल पावर 1/3, देन f 3 माइनस एक्स की क्यूब की होल पावर 1/3। ये अपने पास में पूरा का पूरा क्या बना, x बना। इस x को हम फंक्शन के अंदर रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ये पूरा x बना रहा, x को यहाँ रखूं मैं तो क्या वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 3 माइनस एक्स की जगह क्या रखूंगा, पूरा का पूरा ये 3 माइनस एक्स की क्यूब की होल पावर 1/3। इस x की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया, इसकी पूरी की पूरी होल पावर अपने पास में क्या है 1/3। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको कैसे किया मैंने। सबसे पहले मैंने ये किया, ये जो x की वैल्यू थी इसको यहाँ रखा 3 माइनस एक्स की होल क्यूब की होल पावर 1/3। क्लियर। फिर क्या किया मैंने, इस x की जगह के ऊपर 3 माइनस ये x की जगह पे मैंने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी, तो x की पावर भी तो अपने पास में एक, तो इसको भी यहाँ पुट कर देता हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास में देखिए ये पावर 3 से इस पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगी, अंदर सिर्फ x की क्यूब। तो सॉल्यूशन करते हैं, 3 माइनस 3 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा x की क्यूब। समझ में आ रहा होगा कि होल पावर 1/3। इस प्लस 3 से माइनस 3 वाला कैंसिल हो जाएगा, x की क्यूब बचेगा, x की क्यूब की होल पावर 1/3 और इस 3 से ये 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी क्या आएगा अपने पास में x। यानी कि मेरे पास में आया f of x इक्वल्स टू x, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास में करेक्ट होगा।